Good morning, dear students. Today we will continue with chapter Women, Caste and Religion. In previous class, I had already explained you about the social evil present against women in our society like sati प्रथा, dowry system, child marriage. ओके तो मैंने आपको इसकी पिछले वाली कक्षा में वुमेन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताए थे जो हमारे भारतीय समाज में व्याप्त थी, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा। ठीक, तो इन सब को दूर करने के लिए, टू रिमूव सच टाइप ऑफ सोशल वुमेन्स social evil against the women which are present in our Indian society, some of the social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Ramabai Pandit, all these involved and they put their effort to remove this social evil. तो कुछ हमारे भारतीय समाज में कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने यह कोशिश की कि महिलाओं के विरुद्ध जो हमारे भारतीय समाज में एविल कस्टम व्याप्त है उसे दूर करें। उनमें से कुछ थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिराव फूले और रमाबाई पंडित। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं राजा राम मोहन रॉय। ओके, Raja Ram Mohan Roy was an Indian religious, social, and educational reformer and humanitarian who challenged the traditional Hindu culture such as the sati and indicated the lines of the progress for the Indian society under the British rule. He is called the maker of the modern India. He also the father of the modern India. तो राजा राम मोहन रॉय जो मेनली बिलोंग करते थे कोलकाता के, तो उन्होंने जो हमारे उस समय के भारतीय समाज में व्याप्त सती प्रथा, ओके, एज आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज सती प्रथा, तो मैंने इसके पहले आपको सती प्रथा के बारे में बता चुका है। ओके, तो सती प्रथा एक इविल कस्टम है जिसका हस्बैंड मर जाता है, जिसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, उस औरत को या उस महिला को उसके साथ जिंदा जलाया जाता था। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने इस सती प्रथा का बहुत विरोध किया। ओके, he was against it and with the collaboration of Britishers he tried to remove such type of evil custom। और उन्होंने उस समय ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, उनके साथ मिलकर ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक लॉ पास किया जिसके तहत उन्होंने सती प्रथा को इलीगल घोषित किया। तो सती प्रथा जो थी फिर एक लॉ पास होने के कारण हमारे भारतीय समाज से हटाई गई, या ये कह सकते उस पर बैन कर दिया गया था। तो ये क्यों सब हुआ? ओनली द बिकॉज ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाउ लेट्स कम टू द चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ द विडोज। राजा राम रोहन वाज द वर्स्ट द इन संस्कृत, ओके, पर्शियन एंड द सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो वेल वर्स्ड भी थे संस्कृत के। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिनके पास हर प्रकार की नॉलेज थी। वो संस्कृत जानते थे, पर्शियन जानते थे। ओके, now, girls began to go to school. All the reformers felt that it was necessary to educate the women in order to improve their condition। तो हर कोई सोशल रिफॉर्मर्स, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही क्यों ना हो, उन्होंने कोलकाता में इस स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था फॉर द गर्ल्स। ओके, बिकॉज he knew that only the education can change the mentality of the Indian society which was against और द प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी। क्यों वे वुमेंस की एजुकेशन के फेवर में थे? उन्होंने विद्यासागर ने स्कूल तक की इस्टेब्लिश किया था। क्यों? बिकॉज वो जानते थे, विद्यासागर के अलावा और भी सोशल रिफॉर्मर थे जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो गर्ल्स एजुकेशन के महत्व को बल देते थे। अब हम बात करते हैं विद्यासागर के साथ साथ इसके गर्ल्स के फेवर में इसलिए थे। क्यों? क्योंकि वो उनका मानना था कि अगर हमें सोसाइटी में चेंज लाना है, सोसाइटी की जो सोच है वुमेन के प्रति उसको बदलना है, तो एजुकेशन ही एक सशक्त माध्यम है। विद्यासागर सेट अप द स्कूल फॉर द गर्ल्स इन कोलकाता। ओके, established the girls' school
एट द एंड द राजमुंदरी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने एफर्ट के द्वारा अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर उन्होंने कोलकाता में गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश किया। नाउ ही हैज़ टू फेस द सम प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम? When the school for the girls opened in the mid 19th century, the many people were afraid of them. They forced feared that the school would be take the girls away from home, prevent them from doing their domestic work. तो लोगों में क्या डर था? लोगों में यह डर था कि यदि वे लड़कियों को स्कूल भेजे या लड़कियां स्कूल जाना लगे तो क्या होगा कि वे अपने घरेलू कामों में या डोमेस्टिक वर्क में ध्यान नहीं देंगी। वो पढ़ाई के नाम पे घर से बाहर निकलेंगी तो वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगी। इस प्रकार से उनके, या हम ये कह सकते हैं कि उस समय की सोसाइटी में एक फियर व्याप्त हो चुका था। ओके, नाउ लेट्स वी सी द अनदर सोशल रिफॉर्मर लाइक पंडिता रामाबाई या रामाबाई पंडित। पंडिता रामाबाई ही was an Indian Christian who has tried to change the many being things. A poet and scholar, he tried hard to improve the life of women in India. She wrote the many books, including the popular The High Caste Indian Woman, which showed the trouble of the child wives and the women in India. So Pandit Ramabai, she is also in favor of the girls' education. Okay, she established the widow शेल्टर्स एट पुणे। वे भी एक सोशल रिफॉर्मर थी जिन्होंने विडो रीमैरिज का समर्थन किया था। साथ ही साथ उन्होंने विडोज़ के लिए पुणे में एक शेल्टर या एक घर की स्थापना की थी। वो पढ़ी लिखी महिला थी और उनकी उस समय जो एजुकेशन थी वो घर में ही प्रारंभ हुई थी। वे पुणे की रहने वाली थी। शी रोट द मैनी, उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी थी। ओके, जैसे स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें बताया गया था कि स्त्री और पुरुष में किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। साथ ही उन्होंने जो जो हम ये इविल कस्टम बोलते हैं खाली लोअर सोसाइटी में नहीं था, ये हायर सोसाइटी में भी मेल फीमेल का डिफरेंस किया जाता था, जिससे इंस्पायर होकर या ये कह सकते हैं जिससे दुखी होकर उन्होंने इस प्रकार की नॉवेल की रचना की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। Okay, caste and social reformer. Apart from the demanding the equal right for women, and social reformer also fought against the caste system that was prevalent in India during the early 20th century. Okay, तो जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, दे आर नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट द इविल कस्टम दैट प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट द वुमेन, बट ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू रिमूव द कास्टिज्म। तो जो हमारे उस समय भारतीय समाज में जो सोशल रिफॉर्मर थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो खाली वुमेन्स के विरुद्ध जो उस समय के इविल कस्टम हमारे समाज में या भारतीय सोसाइटी में थे उसको दूर करना तो चाहते ही थे। साथ ही साथ वो इस कोशिश में भी लगे थे कि जो कास्ट या जाति पे आधारित भेदभाव, हाई कास्ट, लो कास्ट, शेड्यूल कास्ट, इस प्रकार का जो भेदभाव था उसे भी वो पूर्ण रूप से समाज से मिटाना चाहते थे। The Pratna Samaj adhered to this tradition of the Bhakti and believed in spiritual equality of the all caste. तो उन्हीं में से एक प्रार्थना समाज था जो ये विश्वास करता था कि ईश्वर द्वारा बनाए गए मनुष्य एक है, चाहे वो किसी भी जन्म जाति में जन्म ही क्यों ना लिया हो। Okay, now let's we see Ghasidas, Haridas Thakur and Sri Narayan na Guru. Guru Ghasidas, 1756-1850 was an advocate of the Satnami section of the Hinduism in early 19th century. Ghasidas was a farmer when worked for the low caste Indian, particularly the leather worker and the organized movement. तो जो गुरु घासीदास जो 1756 से 1850 के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में थे, तो वे स्पेशली बिलोंग करते थे लोअर कास्ट के लिए जो लेदर वर्क करता, चमड़ों का वर्क करता है। तो उन्होंने वकालत की थी कि जो कास्टिज़म है हमारे समाज में एक दीमक की तरह है जो एक सोसाइटी की प्रोग्रेस को रोकता है, लोगों की मेंटिलिटी पे हावी होकर उनके प्रोग्रेस को और ओवरऑल डेवलपमेंट को रोकता है। तो अगर हमारा देश या सोसाइटी को अगर
तरक्की करनी है तो उन्हें इस प्रकार के भावनाओं से बाहर आना पड़ेगा, अर्थात कास्टिज्म को या जाति प्रथा के नाम पे जो भेदभाव है उसे दूर करना पड़ेगा। Now let's we see about the Dr. B.R. Ambedkar. I know that you each and everyone you know very well about the Dr. B.R. Ambedkar. Okay, Ambedkar was born in a Mahar family from a very early age. He experienced the caste discrimination in school. He was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink a water from the taps and upper caste children used. Ambedkar finished his schooling and went to USA for higher study and returned to India in 1990. B.R. Ambedkar, he is the one of the chairperson who wrote our constitution. वे एक दलित परिवार में पैदा हुए थे, महार परिवार में पैदा हुए थे। सेम उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता था। उनको एजुकेशन के समय या स्कूल के समय क्लास से बाहर बिठा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको अछूत माना गया था, लोअर कास्ट। उन्हें यहाँ तक कि कुओं के और नल से पानी पीने या पानी ले जाने का भी अधिकार नहीं था। टेम्पल एंट्री भी उन्हें अलाउ नहीं थी। जो लोअर सेक्शन थे उस समय के हमारे हिंदू या हिंदुस्तान में या भारत में, उन्हें इस प्रकार की बहुत सी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जैसे कुओं से पानी भरना अलाउ नहीं था। उन्हें हाई क्लास या हाई सोसाइटी की जो कास्ट है उनके साथ उठने बैठने या उनके सामने जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार की बहुत सी प्रॉब्लम उस समय वे फेसेस किए थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी ने। और उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वे यूएस गए, जहां उन्होंने अपनी डिग्री लेकर लॉ की। वह 1919 को भारत लौट आए। ओके, डिमांड फॉर द इक्वालिटी एंड द जस्टिस। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द पीपल फ्रॉम विद इन द लोअर कास्ट began to organizing the movement against the caste discrimination and demanding the social equality and the justice. Ghasidas founded the Satnami Panth of the central India. He belonged to the lower caste and worked among the leather workers. तो ओके, तो डिमांड फॉर, जैसे हमने बताया कि जो सोशल वर्कर्स थे वो खाली हमारे सोसाइटी से जो वुमेंस के विरुद्ध जो ईविल कस्टम थे उस समय उसे दूर करने के साथ साथ वे बहुत प्रकार के जो जातिगत दुर्व्यवहार किए जाते थे लोअर कास्ट के साथ, उसे भी हटाना चाहते थे। ठीक है, तो जो मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन कर चुका है। तो जो उस समय हमारे 19th सेंचुरी के मध्य, मतलब मिड मिड मतलब होता है मध्य के आते तक के जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वे आपस में ऑर्गेनाइज होने लगे, यूनाइटेड होने लगे। उनके नेता, उनके लीडर्स यूनाइट होने लगे और दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द सेम स्टेटस एज द अदर कास्ट गेट्स, इक्वल जस्टिस, इक्वल राइट्स। ओके, तो ये सब जो उस समय के जो लोअर कास्ट के जो नेता या लोग थे, कॉमन पर्सन, वे आपस में इकट्ठा होकर ऑर्गेनाइज होके उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि जिस प्रकार का अधिकार हमसे ऊंचे जाति वालों को मिला हुआ है, टेम्पल जाना, कुओं से पानी लेना या एक साथ बस्ती में रहना, इस प्रकार का उन्होंने भी डिमांड करने लगा कि हमको भी इक्वल राइट्स, इक्वल स्टेटस समाज में दिया जाए, क्योंकि हम भी इन्हीं का हिस्सा है। गुरु घासीदास जो हमारे छत्तीसगढ़ के थे, उन्होंने सतनामी पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, जिनका उद्देश्य था जो लोअर कास्ट लोग थे, जो चमड़े का या लेदर वर्क करते थे, उनके बीच रहकर उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कोशिश की कि हमारे भारतीय समाज से जो ईविल कस्टम्स है महिलाओं के विरुद्ध या जो कास्टिज़म है उसको किसी प्रकार से दूर किया जाए और जो अदर कास्ट या लोअर कास्ट के लोगों को है उनको साथ में लेकर प्रोग्रेस किया जाए। ओके, द लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।